Yes. Hello everyone. Now let's see some observations of Tower of Hanoi problem. Right? तो पहले एक अगर मैं पूछूं आपसे टावर ऑफ हनोई में 3 डिस्क हैं फॉर एग्जांपल, उसके मूवमेंट्स कितने होंगे? टोटल मूव्स 2 to the power n minus 1 दैट इज 7. तो 7 मूव्स हम लोग निकाल लेंगे शॉर्टकट मेथड से भी. उसके बाद कुछ 5-6 प्रॉब्लम्स हैं, उस पर ऑब्जर्वेशन है, उसके आंसर्स देखेंगे. हाउ मेनी नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स आर देयर, हाउ मेनी नंबर ऑफ मूव्स आर देयर, राइट. तो उसकी डेरिवेशन भी देखेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को भी देखेंगे, राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एक टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम लेते हैं. टावर ऑफ हनोई फॉर द 3 डिस्क, दैट्स वेरी इजी. टावर ऑफ हनोई और 3 डिस्क दिया है और इसमें फर्स्ट टावर का नाम है बी, ऑक्सिलरी टावर का नाम है CABC. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने टावर ऑफ हनोई का रिकर्सिव कोड बनाया हुआ है, तो अगर आपको डाउट होगा तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा टावर ऑफ हनोई का, नहीं तो कोई बात नहीं. तो हम इसका शॉर्टकट मेथड देखने जा रहे हैं, कैसे सारे मूवमेंट्स को प्रिंट कराते हैं. कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट अ रिकर्सिव ट्री फॉर टावर ऑफ हनोई फॉर द 3 डिस्क. राइट अ रिकर्सिव ट्री फॉर टावर ऑफ हनोई फॉर द 4 डिस्क. तो 3 डिस्क के लिए भी हो जाएगा, तो 4 डिस्क के लिए भी, इवन 5 डिस्क के लिए भी बहुत आसानी से कर लेंगे इस ट्रिक को यूज करके. सुनिएगा ध्यान से, जल्दी इसको अप्लाई करते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं सारे क्वेश्चंस. ओके, तो उसके लिए हम लोग बोले थे, कैसे लिखा था? 1 3 1 3 1 3. यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा, यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा. इसका नाम दिया 1 2 3, राइट. यहाँ पे 3 पार्टीशन गए. पहला पार्टीशन टावर ऑफ हनोई, यहाँ पे एक सेपरेट कर दीजिएगा. 3 - 1 2 1 3 2 1 3 2 मतलब 1 3 2 मतलब ACB, राइट. ACB. अच्छा, इसी से रिकर्सिव कोड भी बनाएंगे, देखिएगा, इसी को देख के रिकर्सिव कोड भी बनाएंगे. ध्यान दीजिए. चलिए अभी लिखता हूँ रिकर्सिव कोड. अभी इसके बाद कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट क्या बोला? 1 3 मतलब AC मूव है. नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? टावर ऑफ हनोई, राइट. 2 1 3 यानी कि एक घटा दीजिएगा. 2 1 3 BAC, डन. चलिए देखिएगा, अब इसका 1 2 3 हो गया. 1 2 3 टावर ऑफ हनोई, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिएगा, n-1 तो होगा ही. 2 1 3 1 2 3 में 1 3 2 1 3 2 1 3 2 मीन्स 1 1 3 2 BC. इसका 1 3 मीन्स AB मूवमेंट हो गया. इसका क्या होगा? 2 1 3 टावर ऑफ हनोई 1 2 1 3 मीन्स CAB, राइट. CAB, डन. इधर आइए, इसका भी 1 2 3 है, तो क्या लिखेंगे? टावर ऑफ हनोई 0 1 3 2 ACB, राइट. इसका क्या हो जाएगा? 1 3 मीन्स A to C. इसका 2 1 3 टावर ऑफ हनोई 0, 2 1 3 मीन्स BAC, डन. ये कंप्लीट हो गया. टावर ऑफ हनोई इस पे आइए. 1 2 3 टावर ऑफ हनोई 0, 1 2 3 मीन्स 1 3 2 का क्या हो जाएगा? 1 3 2 CBA. इसका क्या हो जाएगा? 1 3 मतलब CB. इसका कुछ गलत तो नहीं दिख दिया? इसका हो जाएगा 1 2 3 का 2 1 3 CAB. हाँ सही है, कोई बात नहीं, देखते हैं. यस, ठीक है. नेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा? थर्ड वाले का 2 1 3 ACB. टावर ऑफ हनोई 0 ACB, डन. ओके, नाउ ये कंप्लीट हो गया. 0 पे रिटर्न करना शुरू कर देगा. इस पे भी 0 पे रिटर्न कर दिया, इसको तो प्रिंट कर दिया. नहीं, देखिए कितने अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए. नाउ इस पे आइए, इस साइड राइट हैंड साइड पे 2 पे क्या हो जाएगा?
1 2 3, यहां भी लिख देता हूं 1 3 2 1 3 1 3 1 3 2, राइट। इसका क्या हो जाएगा, इसका टावर ऑफ हनोई 3 2, यस 2 -1 1 1 2 3 का 3 1 3 2 1 3 2 मीन्स BCA। इसका क्या हो जाएगा 1 3 1 3 है ना, तो 1 3 B2C। इसका क्या हो जाएगा 2 1 3 ABC, टावर ऑफ हनोई ABC, डन। 0 1 1 कॉमा ABC, राइट। ओके, इस पे आ जाइए। इसका भी 1 2 3, तो फर्स्ट में 1 3 2 है ना, 1 3 2, तो इसका हो जाएगा टावर ऑफ हनोई 0 कॉमा 1 3 2 मतलब BAC BAC, राइट, BAC एंड 1 3 मीन्स BA, 1 3 मीन्स BA, और इसका 2 1 3 मीन्स CBA, टावर ऑफ हनोई 0 CBA, राइट। इसका तो प्रिंट कर गए। इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा टावर ऑफ हनोई 1 2 3, 1 2 3 का कितना हो जाएगा 1 2 3 का टावर ऑफ हनोई 0 कॉमा 1 3 2 दिख रहा है ना, हाँ 1 3 2 मीन्स ACB ACB, इसका 1 3 मीन्स AC, इसका क्या हो जाएगा टावर ऑफ हनोई 2 1 3 BAC 0 BAC, डन। नाउ लिसन केयरफुली। अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला मूवमेंट्स क्या होगा, सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑल्सो। पहला क्वेश्चन ये है कि फंक्शन कॉल कैसे हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं। अच्छा, इसका मूवमेंट प्रिंट कर लेंगे आप। मूवमेंट कैसे प्रिंट होगा, मूव्स कैसे, यहां शुरू करेंगे, ऐसे शुरू करेंगे, राइट, और फर्स्ट में AC आ गया तो AC प्रिंट कर दिया, राइट। अच्छा, इस एक आइडिया लग जाएगा, एक आइडिया ये लगेगा कि फंक्शन कैसे चल रहा है, कैसे कैसे फंक्शन स्टैक के अंदर पुश होगा, है ना। इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर देखिएगा। पहले इसका नाम ऑर्डर होगा, मान लीजिए फंक्शन F1 कर देता हूं, इसका नाम देता हूं F1। पहले ये कॉल होगा, फिर दूसरा फंक्शन कॉल होगा, फिर तीसरा फंक्शन कॉल होगा, फिर ये चौथा फंक्शन कॉल होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फंक्शन कॉल तो होगा लेकिन रिटर्न कर देगा। रिटर्न मतलब सिंपल रिटर्न, अगर फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन याद होगा तो, राइट। अच्छा, इसका रिकर्सिव फंक्शन भी लिख दो तो आसान होगा आपको। चलिए लिखते हैं अभी फंक्शन नंबर 4, राइट। उसके बाद आ गया प्रिंट वाला, उसके बाद प्रिंट कर दिया A to C। देन देखिएगा यही वाला ऑर्डर फॉलो करिएगा, ये वाला ऐसे ऐसे इधर से आया, फिर इधर से गया, फिर इधर से गया, फिर इधर, अब आ गया ये फंक्शन 5, फंक्शन 5 कॉल हुआ। यस या नो, वेरी इजी, ध्यान दीजिएगा। फिर इधर से आया, ये तो फंक्शन कॉल हो ही चुका, ये तो प्रिंट कर दिया। फिर ये फंक्शन ये कॉल हुआ F6, फिर ये फंक्शन कॉल हुआ F7, फंक्शन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछा था, सुनिए ध्यान से। आफ्टर फंक्शन 7th फंक्शन कॉल व्हाट विल बी द प्रिंटेड, व्हाट विल बी द मूवमेंट, तो C to B, व्हाट विल बी द मूवमेंट C to B, राइट। अच्छा, ये आ गया मेरा, और ये फंक्शन कॉल कौन सा हो गया F8, F8 के बाद इधर ये तो प्रिंट ऑफ है, और ये आ गया F9 फंक्शन कॉल, इधर से आया F10 फंक्शन कॉल, इधर आया F11 फंक्शन कॉल, फिर इधर रास्ते से गया, कुछ नहीं है, ये हो गया F12 फंक्शन कॉल, ये आ गया BC, इधर से कुछ नहीं मिला, F13 फंक्शन कॉल, F14 फंक्शन कॉल, 14th प्रिंट हो गया, और ये हो गया F16 फंक्शन कॉल, राइट, वेरी इजी, डन। इसको बोल रहे हैं फंक्शन कॉल। इस ऑर्डर में फंक्शन कॉल होगा, स्टैक के अंदर पुश होगा, पॉप कैसे होगा वो भी देखते हैं, राइट। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं, 1 by 1 क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। तो लेट्स सी,
दीज आर द 5 क्वेश्चंस एंड अभी और भी क्वेश्चंस बनेंगे. नाउ लिसन. फर्स्ट क्वेश्चन इज इन टावर ऑफ हनोई n आफ्टर हाउ मेनी फंक्शन कॉल या कॉल्स फर्स्ट मूव विल टेक प्लेस. ध्यान दीजिएगा, आपके पास सारे फंक्शन है. आफ्टर हाउ मेनी फंक्शन कॉल्स, कितने फंक्शन कॉल के बाद फर्स्ट मूव्स आ रहा है. ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वन मूव फंक्शन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फंक्शन के बाद अगर आपको दिख रहा होगा तो फर्स्ट मूव्स आ रहा है. तो इसका मतलब 4 फंक्शन के बाद फर्स्ट मूव विल टेक प्लेस. अब 4 फंक्शन हो गया. जब 3 डिस्क है तो 4th फंक्शन के बाद n डिस्क होगा तो कितने फंक्शन के बाद? n+1 फंक्शन कॉल के बाद. n+1 आफ्टर n फंक्शन. हाउ मेनी फंक्शन कॉल? आफ्टर n+1 फंक्शन कॉल के बाद फर्स्ट मूव विल टेक प्लेस. अगर ये 3 था तो 4 फंक्शन कॉल के बाद फर्स्ट मूव प्लेस ले रहा है. मूव मींस डिस्क मूव करेगा, यानी कि A to C, राइट? Okay, second question is in Tower of Hanoi is there any move after the last function call? Last function call कौन सा है? Last function 12, 13, 14, oh 15, correct, 15, yes 15 function. यानी कि 15th लास्ट फंक्शन कॉल के बाद कोई मूवमेंट दिख रहा है? कुछ नहीं होगा. यस, वो तो लास्ट फंक्शन के बाद तो सीधे वो बैक ट्रैक शुरू कर देगा, वो तो सीधे पॉप करना शुरू करेगा. तो देयर इज नो फंक्शन, देयर इज no moves. There is no moves. No moves. Is there any moves? No. कोई function call नहीं है. In Tower of Hanoi, is there any function call after the last move? Last move कहाँ पे है? देखिए इस डायग्राम को देख के. Last move ये है मेरा A to C. A to C के बाद कोई function call है? Yes. Function 15th वाला जो है वो function call है. तो in Tower of Hanoi is there any function call after the last move? Yes. बट सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में यस बोल दिया, बट ये भी तो पूछा जा सकता है कि कितने फंक्शन कॉल के बाद. हाउ मेनी, इज देयर एनी फंक्शन कॉल्स? हाउ मेनी फंक्शन कॉल्स आफ्टर हाउ मेनी फंक्शन कॉल्स लास्ट मूव विल टेक प्लेस. तो वो भी क्वेश्चन आ सकता है. तो उसके बाद, उसके पहले ये देख लेते हैं, ये वाला टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स पता चल जाएगी इसमें. तो ये क्वेश्चन देखते हैं. इन टावर ऑफ हनोई हाउ मेनी फंक्शन कॉल्स आर देयर? वेरी इंटरेस्टिंग, सुनिएगा ध्यान से. इसके लिए एक सीक्वेंस सीरीज लगाइएगा. मान लीजिए टावर ऑफ हनोई में जीरो डिस्क होता तो, सोचिएगा ध्यान से, अगर टावर ऑफ हनोई में 0 डिस्क होता तो कितने फंक्शन कॉल होंगे? 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए, सोचिए. रिकर्सिव कोड आपको पता होगा, राइट? हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रिकर्सिव कोड फॉर टावर ऑफ हनोई. अगर डिस्क 0 है तो कितने फंक्शन कॉल होंगे? यस, डन, गुड. 1 फंक्शन कॉल. फंक्शन कॉल, कॉलिंग फंक्शन तो होगा, बट वो कंडीशन फॉल्स होने की वजह से वो रिटर्न कर जाएगा मेन फंक्शन में. बट कॉल तो हुआ ना, तो एटलीस्ट 1 फंक्शन, ये एटलीस्ट नहीं, एग्जैक्टली 1 फंक्शन कॉल विल बी देयर इफ नंबर ऑफ डिस्क इज 0. गॉट माई पॉइंट, राइट? अच्छा, अगर रिकर्सिव कोड भी लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं. इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन ये 2 कंडीशन लगा देंगे, टाइम होगा डेफिनेटली, राइट? या आप ऐसे लिख सकते. चलिए रिकर्सिव कोड लिखता हूं. रिकर्सिव कोड कैसे लिखा था हम लोगों ने? इफ n इज ग्रेटर देन 0, इफ n इज ग्रेटर देन 0 ऐसे लिखा था ना. चलो इसी में देख लेते हैं. 132 मतलब बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय 132? टावर ऑफ हनोई n-1, एक तो घटेगा 1-1. 132 का मतलब पता है? 132 का मतलब A C B, और प्रिंटफ कर लिया था हमने. क्या किया था? %C to %C, और यहां पे लिखा था A, C, और यहां भी टावर ऑफ हनोई था n-1. यहां पे 213 का मतलब BAC, तो B, A, C, ये हो गया आपका रिकर्सिव कॉल. सिंपल, यही था टावर ऑफ हनोई का रिकर्सिव कॉल. और यहां पे टावर ऑफ हनोई को कॉल कर लीजिएगा. यहां पे टावर ऑफ हनोई फंक्शन को यहां पे INT-N कर लीजिएगा. INT-N कैर A, कैर B, कैर C, डन.
तो ये रिकर्सिव। चलिए कम टू द पॉइंट। तो अगर बताइए n की वैल्यू 0 फंक्शन एक बार जब कॉल होगा फंक्शन तो एटलीस्ट तो आएगा ना, एक बार फंक्शन कॉल हुआ। अब बताइए n की वैल्यू अगर 1 कर दे तो कितनी बार कॉल होगा, सोच के बोलिएगा। n इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन कॉल कितनी बार होगा, टेल मी, सोच के बोलिएगा। n इज इक्वल टू 1, अगर नंबर ऑफ डिस्क 1 है तो फंक्शन कॉल कितने होंगे, एक तो मेन कॉलिंग फंक्शन जो कॉल करेगा, प्लस एक ये कॉल करेगा, एक साफ साफ दिख रहा है, इधर देखिएगा, ये देखिए ना, नंबर ऑफ डिस्क 1 है तो कितनी बार कॉल करेगा, ये देखिए साफ साफ दिख रहा है, यस नो प्रॉब्लम। अगर नंबर ऑफ डिस्क 1 है तो कितनी बार फंक्शन कॉल हो रहा है, एक तो ये कॉल हो रहा है, जब ये कॉल होगा तभी तो आएगा, तो ये कॉल हो गया, दूसरा ये कॉल हुआ, भले ही रिटर्न कर दिया तो क्या हुआ, ये भी रिटर्न, ये भी रिटर्न, टोटल 3 कॉल हो गए। यानी कि अगर मेरे पास टावर ऑफ हनोई 1 होता तो 3 कॉल हो गए। टावर ऑफ हनोई 1 डिस्क दिख रहा है ना, हाँ, टावर ऑफ हनोई 1 में 3 फंक्शन कॉल हो गए, कोई प्रॉब्लम, नो डाउट। अगर टावर ऑफ हनोई में 1 डिस्क होता तो एक फंक्शन कॉल ये हुआ, दूसरा फंक्शन कॉल ये हुआ, भले ही कॉल हुआ बट रिटर्न कर गया, यस, तो एक दूसरा कॉल और तीसरा फंक्शन ये हुआ, 3 फंक्शन कॉल। अब बताइए टावर ऑफ हनोई में अगर 2 डिस्क होता तो कितने फंक्शन कॉल होते, 2 डिस्क होता तो सोचिए, 2 डिस्क होता तो एक फंक्शन कॉल, 2 3 4 5 6 7 फंक्शन कॉल, 7 फंक्शन कॉल। तो हाँ ऑब्जर्व करिएगा, क्वेश्चन में भी आस्क वेरी वेरी ट्रिकी। टावर ऑफ हनोई अगर 3 डिस्क होता तो कितने फंक्शन कॉल होते, 3 डिस्क पे टोटल 15 कॉल्स होते, ठीक, टोटल 15 कॉल्स होते, यस या नो। टावर ऑफ हनोई में सुनिएगा ध्यान से, टावर ऑफ हनोई में 4 कॉल्स होता, 4 डिस्क होता तो कितने फंक्शन कॉल होते, यस, 4 फंक्शन होता तो कितने कॉल्स होते, यस यस यस, सिंपल फॉर्मूला पता चल गया नहीं। एक चीज आइडिया देखिएगा, सुनिएगा, सिंपल लॉजिक, थोड़ा ऑब्जर्वेशन देखिएगा। टावर ऑफ हनोई पे 3 डिस्क आ रहा है, 3 डिस्क पता है क्यों आ रहा है, 3 फंक्शन क्यों आ रहा है पता है क्या, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड और एक मिडिल वाला पैरेंट, लेफ्ट राइट मिडिल, लेफ्ट राइट पैरेंट, 3 हो गए। टावर ऑफ हनोई में 7 कैसे हो गए, टावर ऑफ हनोई 2 डिस्क में 7 कैसे हो गए, 3 इधर, 3 कौन सा 1 वाला 3 कर दिया, इधर 1 वाला राइट वाला 3 कर दिया और एक पैरेंट वाला 3 + 3, लेफ्ट 3 राइट 3 + 1, 7 हो गए, दिस इज 7। तो अगर फॉर्मूला बनाना चाहें आप तो 4 के लिए, अच्छा ये देखिएगा 2 के लिए क्या हुआ, 3 + 3 + 1, 3 प्लस, इसको लिख सकता हूं ना 3 + 3 + 1, यानी कि टावर ऑफ हनोई का फर्स्ट पे जो डिस्क पे फंक्शन कॉल हुआ, फिर ये लेफ्ट साइड वाला हो गया, ये राइट साइड का हो गया और प्लस पेरेंट वाला हो गया। तो लेफ्ट साइड में 3 फंक्शन कॉल टावर ऑफ हनोई का, राइट साइड में 3 फंक्शन कॉल प्लस पेरेंट का, तो टोटल हो गया 7। 15 के लिए कैसे निकालेंगे, 7 + 7 + 1 15 हो गया। 4 का कैसे निकालेंगे, 15 + 15 + 1 मींस 31 हो गया, डन। तो ऐसे ही चलते चले जाएंगे, जब चले जाएंगे तो एक हमारा जब प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा तो एक हमारा फंक्शन आ जाएगा 2 to the power n + 1 - 1। चेक करिए, 0 रखिए, n की वैल्यू 0 + 1, 0 + 1, 2 to the power 1 - 1 दैट इज 1, n की वैल्यू 1 रखिए, दिख रहा है ना, यस, 2, n की वैल्यू 1 रखिए, 1 + 1 2 to the power 2 - 1 दैट इज 3, 2 to the power 2 4 - 1 3, ठीक, 2 रखिए, 2 + 1 3, 2 to the power 3 8 - 1 7, 4 रखिए, 3 रखिए, 3 + 1, यस 3 + 1 4, 2 to the power 4 दैट इज 16 - 1 15, डन। तो ये हो गया टोटल फंक्शन कॉल्स, ठीक। अब आइए टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट्स, थोड़ा वीडियो लेंदी हो रहा है तो आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा, राइट, स्पीड 1.5 1.25 कर लीजिएगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, इन टावर ऑफ हनोई हाउ मेनी मूव्स आर देयर, मूव्स भी देखते हैं, कोई बात नहीं। अगर टावर ऑफ हनोई में अगर मेरे पास 0 डिस्क होता तो कितने मूव्स होते, सोच के बताइएगा। अगर 0 डिस्क होता कितनी बार मूव होता, सोचिए, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए।
डन। ओके, टावर ऑफ हनोई में जब 0 ऊपर से फंक्शन कॉल होगा, अंदर तो आया ही नहीं, तो मूव कहां से होगा? अंदर जब आया नहीं तो मूव कुछ नहीं होगा, तो 0 नंबर कॉल, 0 मूव्स। अगर टावर ऑफ हनोई में 1 डिस्क होता, कितने फंक्शन, कितने मूव्स, कितने मूव्स? कंडीशन ट्रू, 1 मूव्स। देखिएगा इधर साफ साफ दिख रहा है, अगर डिस्क 1 होता तो कितने मूव्स? केवल 1 ही मूव होगा, तो 1 मूव्स। टावर ऑफ हनोई अगर 2 डिस्क होता तो कितने मूव्स? 2 डिस्क होता तो एक ये मूव्स, एक ये मूव्स, एक ये मूव्स, 3 मूव्स हो गए, तो 3 हो गए। डन, राइट। टावर ऑफ हनोई अगर 3 डिस्क होता तो कितने मूव्स हो गए? वो तो सबको पता है, 7। टोटल कितने हो गए? 7। इसमें भी वही लॉजिक लग रहा है जो इसमें लग रहा है। क्या लग रहा है? 7 लाने के लिए क्या लिख सकता हूं? 7 लाने के लिए 3 + 3 + 1। क्यों? क्योंकि भाई 3 इस साइड, 3 1 2 3 इस लेफ्ट साइड, और वो 3 1 2 3 इस साइड, 3 लेफ्ट साइड, 3 राइट साइड, और बीच में एक ये, तो टोटल तो 7 होना ही है। टावर ऑफ हनोई में 2 डिस्क देंगे तो लेफ्ट साइड में एक, लेफ्ट राइट साइड में, राइट साइड में एक, 1 + 1 और एक बीच वाला, तो 3 आ गया आंसर। बात समझ में आ रही है? वेरी इजी, एंड सो ऑन। ऐसे। तो इसका अगर फॉर्मूला देखे बनाना चाहे तो आप बना लीजिए। फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 to the power n, ये तो फॉर्मूला सबको पता है, 2 to the power n - 1। n की वैल्यू 0 रखिए, 0 दैट इज नॉट वैलिड, दिस इज 0। 1 रखिए तो 1, 2 to the power 1 - 1 दैट इज 1, 2 to the power 2 - 1 दैट इज 3, 2 to the power 3 - 1 दिस इज 1। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 पे कंडीशन ट्रू होगी, राइट? अदरवाइज कोई फायदा नहीं इसका नंबर ऑफ मूव्स में। तो ये हो गया नंबर ऑफ मूव्स, ये हो गया नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स, ये हो गया। अच्छा, तो दीज आर द सम ऑब्जर्वेशन। अच्छा यस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारा ऑब्जर्वेशन फिबोनाची सीरीज पे भी एप्लीकेबल है। गॉट माय पॉइंट? फिबोनाची सीरीज पर भी एप्लीकेबल है। तो ये सारे क्वेश्चन फिबोनाची सीरीज पे भी बन सकते हैं, राइट? हाउ मेनी नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स आर देयर, राइट? how many elements we are going to print, right? तो क्वेश्चन में भी आस्क लाइक दिस। तो ये फिबोनाची सीरीज का भी प्रिंट देखेंगे। अब आई थिंक हम लोगों ने वीडियो में देखा है, फिबोनाची सीरीज का ट्री बनाया था, आई थिंक एक बार देख लेंगे वीडियो में, शायद बनाया होगा। तो ऐसे ही फिबोनाची सीरीज का भी वीडियो बनेगा, सेम ऐसे ही ट्री फिबोनाची सीरीज का भी बनेगा। क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे जा सकते हैं, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में भी आस्क, राइट? ओके, तो प्लीज रेडी फॉर दिस। This is about the some observations of this Tower of Hanoi. Okay, yes, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करते हैं, आई थिंक वीडियो लेंथी हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इसी टावर ऑफ हनोई को स्टैक के थ्रू सॉल्व करते हैं। स्टैक में फंक्शन पुश कब हो रहा है, पॉप कब हो रहा है, व्हाट इज द साइज ऑफ स्टैक, व्हाट इज द स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, राइट? ओके, राइट। इफ एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।